Let's understand rules for creating variables. So न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और इस फाइल का नेम मैं example.py से सेव करा देती हूँ। वेरिएबल को क्रिएट करने का फर्स्ट रूल है कि वेरिएबल की नेम की स्टार्टिंग या तो कैरेक्टर से हो सकती है या अंडर स्कोर से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सिटी इक्वल टू कानपुर, तो यहाँ पर वेरिएबल की नेम की स्टार्टिंग किससे हुई है? कैरेक्टर से हुई है। या अंडर स्कोर से कर सकते हैं हम, तो अंडर स्कोर सिटी इक्वल टू दिल्ली। वेरिएबल की नेम की स्टार्टिंग कभी भी नंबर से नहीं हो सकती है। मीन्स कि अगर आप ऐसा लिखें 9 सिटी, तो ये रॉन्ग है। ऐसा हम वेरिएबल के नेम का डिक्लेरेशन नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देती हूँ, दैट इज रॉन्ग। स्पेशल कैरेक्टर में हम सिर्फ अंडर स्कोर को ही यूज़ करते हैं। अंडर स्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर वेरिएबल नेम के क्रिएशन के लिए यूज़ नहीं होता है। मीन्स कि अगर आप चाहें कि आप डॉलर, हैश, एस्ट्रिक, एम्परसेंट यूज़ करें तो वो रॉन्ग होगा। ओके, मीन्स अगर हम लिखें @सिटी, ये रॉन्ग है। अगर हम लिखें हैश सिटी, ये रॉन्ग है। अगर हम लिखें एस्ट्रिक सिटी, तो ये भी रॉन्ग है। बट हम इसे मैं हटा देती हूँ अभी। बट हम अगर नंबर्स को वेरिएबल के मिड में, वेरिएबल क्या कैरेक्टर के मिड में या लास्ट में यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। मीन्स कि मैं लिखूँ सिटी 9, तो ये मेथड सही है। हम नंबर को यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब हम इन वेरिएबल को प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो लिखेंगे प्रिंट सिटी, प्रिंट अंडरस्कोर सिटी, प्रिंट सिटी 9। ओके, ये देखिए यहाँ पर हमें कानपुर, दिल्ली और लखनऊ तीनों सिटी के नेम शो हो गए हैं। नेक्स्ट जो रूल है, ओके, मैं यहाँ पर कमेंट में लिख देती हूँ, ये रूल 1 है। रूल 1। सेकेंड रूल, सेकेंड रूल में जो वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव मीन्स क्या? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एज इक्वल टू 10, फिर मैंने लिखा एज इक्वल टू 11 एंड एज इक्वल टू 3। ये जो तीनों वेरिएबल हैं ये डिफरेंट वेरिएबल हैं, ठीक है। इसमें कोई भी एक वैल्यू दूसरी वैल्यू को ओवरराइड नहीं कर रही है। इसका मीनिंग होता है केस सेंसिटिव। तो इसको हम प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट एज, प्रिंट एज सेव कराते हैं
और रन कराते हैं। ओके, यहाँ पे हमें आउटपुट शो हो गया है। नेक्स्ट रूल, दैट इज रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि पाइथन में मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए मल्टीपल वैल्यू को हम सिंगल लाइन में असाइन कर सकते हैं। मीन्स क्या है, हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, सॉरी y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 5। ऐसे जो हमने लिखा हुआ है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x, y, z इक्वल टू 3, 4, 5। इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम है, तो इसे मैं अभी रिमूव कर देती हूँ और हम इसकी वैल्यू प्रिंट कराते हैं। इसको सेव कराते हैं और रन कराते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट रूल, दैट इज रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि हम पाइथन में मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए सेम वैल्यू को भी सिंगल लाइन में असाइन कर सकते हैं। मीन्स x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 3। ओके, x की जगह हम यहाँ पर ABC ले लेते हैं, ABC, ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, और वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। और यहाँ पे भी मैं कुछ डिफरेंट नंबर यूज़ कर लेती हूँ, लाइक 8। प्रिंट A, print B and print C। इसको हम सेव करा देते हैं और रन करते हैं। ये देखिए, हमें यहाँ पर ABC की वैल्यू 8, 8 और 8 मिल गई है। नेक्स्ट रूल, दैट इज रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है कि अगर आप अपने वेरिएबल में मोर देन 1 वर्ड्स यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने लिखा यहाँ पर माई कॉलेज नेम। तो अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो इसको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो वर्ड हैं इनको हम सेपरेट कर देते हैं अंडर स्कोर के साथ, और इस लिखने के वे को हम कहते हैं स्नैक केस। मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया SSIT। ओके, और ये हमारा क्या है, स्नैक केस। नेक्स्ट क्या होता है, एक और मेथड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कैमल केस। कैमल केस में हम क्या करते हैं कि जो हमारा वर्ड है, स्टार्टिंग वर्ड है, लाइक जैसे इसमें माई है, तो इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल में होगा। ओके, इस वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल में होगा, ठीक है। बट जो नेक्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। लाइक एज का जो ई है वो कैपिटल लेटर में है। नेक्स्ट वर्ड का फिर से जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर में होगा। मैंने लिखा माई इज, यहाँ पर मैंने वैल्यू दे दी 20। ओके, अब इस वैल्यू को अगर हम प्रिंट कराएं
इसे हम सेव कराते हैं और रन कराते हैं। ये देखिए यहाँ पर वैल्यू हमारी प्रिंट हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।